एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सौगात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से, एक पत्नी की मर्जी के बिना उसका पति हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। पति, आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर किस बात से करती। मगर इधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती रहती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गया, पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी तो वह हर रात को लिखता था। ऐसे लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटों को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की रोज घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूट कर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है। जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखती थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना मुझे। मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई थी तुम्हारे पास, तुम ही ने लौटाया था ना मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वाले ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का, चलाकर इंसान पहले सोचते हैं और फिर काम करते हैं, खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस कुंवार पति के साथ सो ना सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम्हें अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बाकी सब कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ कहने हैं वह लेके आऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है।
उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे का मैसेज आता है और व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं खाना, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। और इतना कह के दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है कि पति बोलता है, वह अलमारी से मेरी डायरी दे दे, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना ही कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़की, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले ही है चाबी। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था, फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही वह हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके पास बुक एटीएम कार्ड थे जो घर वालों ने छीन के रखे थे। जो खोल के देख चेक किया तो उसमें पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मलकियत और लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। लड़की उसकी नज़र डायरी पे पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी खोल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुक कर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए हमारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर कोई बात हमें बताई, और आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस थी जो हर बार तो अपने प्रिंसेस के लिए एक ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों के धोखा दे चुका है और पहले शादी भी कर चुका है, पर आपको बता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह पे एक बेटे की कहानी सुनाकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक कि शायद यही सोचे, मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ऐड कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली एक गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो हम साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी की बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकते हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर है जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी, न चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हो गई। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते हुए सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी कि माँ की महानता और प्यार आपका दुल्हन बना के हम सफर लाने वो आया, मुझ जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे, आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। अगर आप मेरी न हुई बेपनाह मोहब्बत करके किसी की ना हुई तो आपके हक में दुआएं के। लड़की को फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसा रख के
जाने कब सो गई पता नहीं चला। सुबह देर से जागी तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले थोड़ा नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड में सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। दुल्हन ने फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन और थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी से सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ पता नहीं उनको बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ, अब 1 महीने तक मेरे पति ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग, दुल्हन क्योंकि हम इतनी लंबी छुट्टी पे जा रहे थे, साथ साथ पति, पागल, दुल्हन आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से, जहां से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती।